बहुत समय पहले की बात है। काशीनगर में सुखराम नाम का सेठ रहा करता था। उसकी कंजूसी जगत में प्रसिद्ध थी। उसे जितना मोह माया से था, काया से ना था। उसके पास काफी दौलत थी। उसके जीवन में किसी चीज का अभाव ना था। घर से बाहर जाते समय भी सेठ जी को धन दौलत की ही चिंता सताती रहती थी। वे सोचते, घर में रखे धन का क्या होगा, कोई उसे चुरा तो न लेगा। घर वालों ने कहीं खर्च कर दिया तो क्या करूंगा, पत्नी ने गरीबों को दान दे दिया तो क्या होगा। कंजूसी के कारण वह ठीक से खा पी भी नहीं पाता था। भोजन करते समय भी वह यही सोचता रहता, उससे लेना है, उससे लेकर हम वह करेंगे, फिर वह करेंगे, फिर वह करेंगे। इस प्रकार सेठ का मन खाने पीने में कम तथा धन की ओर अधिक लगा रहता था। एक बार उन्हें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा था। वे किसी परदेसी से कर्जा वसूलने गए थे। यहाँ भी उनके घर की चिंता खाए जा रही थी। वे तेजी से घर की ओर भागा जा रहा था। मार्ग में एक भिखारी मिला। भिखारी ने सेठ जी को देखकर कहा, सेठ जी, भगवान के नाम पर भूखे को कुछ दे दो, तुम्हारे बिगड़े काम बनेंगे। 1 रुपया देगा 1 लाख मिलेगा। भिखारी सेठ जी के कदमों को पकड़कर बैठ गया। सेठ ने कहा, अरे ओ कंगले, छोड़ मेरे पैर, मुझे जाने दे। सेठ, भगवान के नाम पर कुछ तो दे दो। क्यों, मेरे पास क्या हराम का आ रहा है जो तुझे दे दूं। भिखारी की दृष्टि सेठ के हाथों में पहने हीरे की अंगूठी पर थी, जो बहुत चमक रही थी। अरे तू क्या देख रहा है। देख रहा हूं कि आप इतने धनवान हैं, फिर भी दान नहीं करते हैं। जिसके पास धन हो उसे दान अवश्य करना चाहिए सेठ जी। बस बस, तू मुझे ऐसा पाठ पढ़ा रहा है जिससे धन जाता है। मुझे तो ऐसा पहाड़ा पड़ा जिससे धन आता रहे, आता रहे। भिखारी क्या बोलता, उसे तो भूख लगी थी। सेठ का पेट तो भरा हुआ था, वह कुछ भी बोल सकता। धर्मान को तो हर बात बोलने का अधिकार है। एक मजबूर और बेबस इंसान कर ही क्या सकता है। वह चुपचाप मुंह बंद करके बैठ गया और भाग्य पर आंसू बहाने लगा। सेठ सुखराम वहां से आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक हलवाई गर्मा गर्म जलेबियां तैयार कर रहा है। आहा, क्या जलेबियां हैं। देखते ही सुखराम के मुंह में पानी भर आया था। जलेबी खाने का उसका मन आया तो वह सोचने लगा कि यदि मैं जलेबी ले भी जाऊं तो घर में बच्चे भी हैं। रास्ते में यदि कोई जानने वाला मित्र मिल गया तो वह भी जलेबियां देखकर खाने के लिए मांग लेगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि मैं घर चलता हूँ। वहां जाकर किसी नौकर को भेजकर गर्मा गर्म जलेबियां मंगा लूंगा और घर में बैठकर चुपके से खा लूंगा। लेकिन घर में तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बच्चे, नौकर, पत्नी, सबकी ही जलेबियां देनी पड़ेंगी। इसमें तो घाटा ही घाटा है। तो फिर वह जलेबियां कैसे खा सकता है। वह अपने आप से ही प्रसन्न करता हुआ सोच में डूब गया। जलेबियों की खुशबू अब भी उसके नथनों में घुस रही थी। वह उन्हें देख देख कर खाने की बात सोच रहा था। हर पल उसका मन जलेबी खाने के लिए मचल रहा था। अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचा कि हलवाई के नौकर को अपने पास ही बुलाता हूँ और उसके कान में चुपके से बोल दूंगा कि मुझे 1 रुपए की जलेबी छिपाकर लाकर दे दे, मगर किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। बस उन्हें ले जाकर किसी भी वीरान जगह बैठकर खा लूंगा जहाँ आसपास कोई नहीं होगा। ऐसे में जलेबी खाने का बड़ा मजा आएगा, अकेले में, जब कोई पास ना हो। सेठ सुखराम ने उसी समय हलवाई के नौकर को इशारा करके अपने पास बुलाया। क्या हुक्म है सेठ जी, नौकर ने पास आकर बड़ी नम्रता से पूछा। सुखराम ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर धीरे से कहा, मुझे 1 रुपए की जलेबी ला दो, मगर उन्हें छिपा कर लाना ताकि कोई देख ना सके। मैं समझ गया सेठ जी, आप चोरी से जलेबी खाना चाहते हैं ताकि कोई देख ना ले। हाँ हाँ, बस यह काम चुपचाप कर डालो। चुपचाप ही होगा सेठ जी। बहुत समझदार लगते हो, सुखराम ने हंसते हुए कहा। आप जैसे ग्राहक ही तो हमें समझदार बनाते हैं, वरना कहाँ हम अनपढ़ लोग और कहाँ आप जैसे सेठ। यह कहते हुए नौकर जलेबी लेने चला गया। जिस समय सेठ सुखराम जलेबी खाने के लिए अपनी योजना पूरी करने जा रहा था, ठीक उसी समय उसका हमशक्ल आदमी राजा के दरबार में आ पहुंचा। उसकी शक्ल और सुखराम की शक्ल में कुछ भी तो फर्क नहीं था। यदि दोनों को एक जगह पर खड़ा कर दिया जाता तो यही कहना पड़ता कि दोनों जुड़वा भाई ही हैं। इनकी अलग अलग पहचान बहुत कठिन थी। राजा के पास आने वाले आदमी ने आते ही सबसे पहले राजा को प्रणाम किया। कैसे आना हुआ सेठ जी, राजा ने उससे पूछा। राजन, यदि आप मुझे मेरा थोड़ा सा धन गरीबों और दीन दुखियों को बांटने की इजाज़त दे दें तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। यह तुम क्या कह रहे हो सेठ जी। क्या ऐसा भी होता है इस संसार में कि लोग अपनी खून पसीने की कमाई को यूं लुटवा दें।
जी हाँ महाराज, मेरी हार्दिक इच्छा यही है। देखो सेठ, हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई अपनी कमाई हुई दौलत को अपने ही हाथों से बांटना शुरू कर दे। आप ठीक कहते हैं महाराज, लेकिन मैं तो कुछ भी करने जा रहा हूँ वह अपने आप में ही एक नई बात होगी, नया परीक्षण होगा। इतनी बात कहकर वह आदमी बाहर निकल गया। वहां से निकलकर वह सीधा सुखराम के घर पहुंचा। मालिक को इतने दिनों के पश्चात घर में आते देखकर सब नौकर चाकर घर वाले बारी बारी से प्रणाम करने लगे। सेठ जी हाथ जोड़ते हुए उनके प्रणाम का उत्तर देते जा रहे थे। वास्तव में वह असली सुखराम नहीं था, बल्कि उससे मिलता जुलता उसका दूसरा रूप था, जिसे कोई नहीं पहचान पा रहा था। उसने घर के अंदर आते ही नौकर को आवाज दी, बाबू जी। सेठ जी। नौकर भागा हुआ आया। देखो बाबू, हमें अभी अभी सूचना मिली है कि हमारी शक्ल का आदमी इस शहर में घूम रहा है। तो फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हें उस आदमी का पूरा ध्यान रखना है, कहीं वह भूले से हमारे घर में ना घुस आए। ऐसा नहीं होगा मालिक, भला कोई हमारे घर में जबरदस्ती कैसे घुस जाएगा? नौकर को समझाने के बाद नकली सेठ ने पत्नी को अपने पास बुलाया। वह बेचारी सदैव की भांति डरी सहमी सी उसके करीब आ गई। अरे लक्ष्मी, तुम इतनी डर क्यों रही हो हमसे? हम तुम्हारे पति हैं, कोई शत्रु तो नहीं है। हाँ प्राणनाथ, आप तो मेरे भगवान हैं। नारी का भगवान तो उसका पति ही होता है। अपने भगवान के होते हुए भी ये फटी हुई साड़ी क्यों पहन रखी है? जाओ, कोई अच्छी सी साड़ी पहनो। यदि घर में नहीं है तो नौकर को भेजकर बाजार से मंगवा लो। लेकिन आप यह लक्ष्मी आगे कुछ न बोल सकी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने आज तक उसके हाथ पर फूटी कोड़ी भी नहीं रखी थी, कभी भूले से भी नहीं पूछा था कि तुम्हें कुछ चाहिए। आज तो सब कुछ बदल कर रह गया था। लक्ष्मी जी, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें मेरी बात बुरी लगी है? नहीं प्रभु, आपको बात मुझे क्यों बुरी लगेगी? आप तो मेरे देवता हैं। मगर मैं सोच रही हूँ कि मैं बदल कैसे गया हूँ। हाँ हाँ, मैं यही सोच रही हूँ। लक्ष्मी, मुझे जंगल में एक महात्मा मिले थे। उन्होंने मुझे ऐसा ज्ञान दिया, माया मरी ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए भक्त कबीर। जब माया मरती ही नहीं, ना मरते हैं, केवल शरीर ही तो मरते हैं, तो फिर हम जीवित रहते हुए भी अपनी भावना को कैसे कुचल सकते हैं? वाह वाह, धन्य हो प्रभु, आप धन्य हैं। आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। काश ऐसे महात्मा जी आपको पहले से ही मिल जाते। लक्ष्मी, हर चीज अपने समय के अनुसार ही चलती है। वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता, ना ही कुछ होता है। हाँ, ये रुपया तुम अपने पास रख लो, तुम्हारे घर के काम आएंगे। इनमें से बच्चों के कपड़े भी ले आना और अपने लिए नई नई साड़ियाँ भी खरीद लाना। यह कहते हुए नकली सुखराम ने बहुत से रुपये लक्ष्मी को दे दिए। लक्ष्मी ने अपनी शादी के पश्चात से आज तक इतने सारे रुपए इकट्ठे नहीं देखे थे। ना ही उसके पति ने कभी भूले से कहा था कि वह रुपए लेकर तुम बच्चों को या अपने कपड़े खरीद लाओ। इससे पहले जब भी कोई चीज़ घर के लिए मांगी जाती तो यह जवाब मिलता कि बस बस, खर्चे की बातें ना किया करो, बचत करो बचत। धन को संभाल कर रखना चाहिए। परंतु अब तो यह सब कुछ ही बदल कर रह गया है। अनहोनी का होनी के कैसे बदल दिया गया। लक्ष्मी, अपने घर में 21 ब्राह्मणों का भोजन कराओ, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करो। हाँ हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं आज ही ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। आज अपने मेरी चिर इच्छा पूर्ण करने की अनुमति देकर मेरा मन खुश कर दिया है। लक्ष्मी देवी के जीवन में पहली बार खुशी के सुनहरे दिन आए थे। वह बाजार जा रही थी। उसके पास बहुत सा धन था। बाजार में जाकर उसने गरीबों को दान भी दिया। उसने मंदिर में जाकर 5.25 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाया। गरीब लोगों के साथ साथ मंदिर का पुजारी भी आज हैरान हो गया था कि सेठ सुखराम की पत्नी और दान पुण्य। असंभव असंभव, आज कैसे संभव हो गया? मगर लक्ष्मी देवी के हाथों में धन की थैली देखकर तो उन्हें मानना ही पड़ा कि कोई सपना न होकर सच्चाई है। इधर लक्ष्मी खूब दान कर रही थी, दूसरी ओर उसका नकली पति सुखराम गरीबों को बुला बुलाकर दान दे रहा था। जो भी उसके द्वार पर आ रहा था वह खाली नहीं जा रहा था। भूखे नंगे भिखारी लोग सबके सब सेठ सुखराम की घर की ओर भागे जा रहे थे। इन सबके मुंह से यही सब सुनाई दे रहे थे, दुनिया बदल गई है। लगता है कलयुग का अंत हो गया है, सतयुग की शुरुआत हो गई है। हाँ हाँ, यह सतयुग ही तो है कि इस शहर में सबसे कंजूस लोभी लालची इंसान भी खुले दिल से दान दे रहा है। भूखों को रोटी खिला रहा है, नंगों को कपड़े दे रहा है। दान भी हो रहा था, लंगर भी लगा हुआ था और घर भी ना नए ढंग से सजाया जा रहा था। लक्ष्मी देवी ने बहुत से नए कपड़े खरीदे, नए जेवर मंगवाए। घर में सारा सामान नया आ रहा था।
बच्चों ने भी नए कपड़े पहने। उनका मकान तो नई दुल्हन की तरह सजा खड़ा था, जिसे देखने के लिए पूरे का पूरा शहर आ रहा था। बाहर खड़ी भीड़ की समझ में नहीं आ रहा था कि सेठ सुखराम रातों रात बदल कैसे गए। जिस आदमी ने अपने हाथ से कभी फूटी कौड़ी खर्च नहीं की हो, उसके घर पर कल्पना से भी अधिक खर्च हो रहा था। ऐसा लगता था कि किसी ने सेठ पर कोई जादू कर दिया है, जो उनकी बुद्धि एकदम फिर गई है। यह भी हो सकता है कि सेठ जी को कहीं से गुप्त धन मिला हो, जिसे वे हाथों हाथ लुटा रहे हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी जब मुफ्त का माल मिलता है तो दिल भी उसे बड़ी बेरहमी से खर्च करना शुरू कर देता है। बाहर खड़े लोग सेठ सुखराम की ठाट बाट देख रहे थे और आश्चर्य से आपस में बातें कर रहे थे। अंदर लक्ष्मी देवी मन ही मन खुशी से नाच रही थी, मगर ना जाने उसे क्यों एक अनजाना सा डर लग रहा था। वह बार बार सोच रही थी, कहीं यह सब कुछ सपना तो नहीं है, कहीं मुझसे धोखा तो नहीं हो रहा है, अथवा कोई जादूगर आकर जादू न कर गया हो। सुखराम ने अपनी पत्नी को इस प्रकार कल्पना के सागर में डूबे देखा तो उसका कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर चूमते हुए कहा, लक्ष्मी, आज तुम उदास क्यों बैठी हो, जबकि हमारा घर व मन दोनों ही खुशी में डूबे हुए हैं। लक्ष्मी देवी के सारे शरीर में मानो बिजली कौंध गई थी। उसके पति ने आज उसका हाथ चूमते हुए पहली बार प्यार के कुछ शब्द कहे थे। आज से पूर्व तो वह केवल धन दौलत से ही प्रेम करता था, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत बलवान है, उसके बदलते देर नहीं लगती। आज वक्त बदल गया था। कंजूस मक्खी चूस के घर में धन बरस रहा था। जो भी कोई मांगने वाला द्वार पर आता था, उसे सेठ सुखराम स्वयं दान देते थे। इसी भीड़ में एक किसान भी आकर खड़ा हो गया था। जब उसने देखा कि सब लोग अपनी अपनी बात पूरी कर चुके, तो किसान ने सेठ जी की जय जयकार करना प्रारंभ कर दिया। सेठ सुखराम की जय हो, दानवीर सुखराम की जय हो। बस बस भाई, बस हमारी जय करने से आपको क्या मिलेगा? जय तो इस संसार के मालिक की करो, जिसने हमें कुछ करने की प्रेरणा दी है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी ने, मैं एक गरीब आदमी हूँ। गरीब हो तो तभी तो मेरे पास आए हो, धनवान होते तो मांगने ही क्यों आते? अब बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? 2 बैलों की जोड़ी और एक गाड़ी, यानी दोनों मिलाकर बैलगाड़ी बोलते हैं, किसान ने डरते डरते कहा। बस और कुछ? जी नहीं, इतनी ही कृपा यदि आप मुझ पे हो जाए तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इससे मेरे बच्चों को 2 समय का पेट भरकर खाना मिलने लगेगा। हाँ हाँ, ठीक है, सब ठीक है, चिंता छोड़ो और सुख से जियो। बाहर से एक बैलगाड़ी ले जाओ। हमने बहुत सी बैलगाड़ियां किसानों से इसलिए छीनकर जब्त कर रखी थी क्योंकि वे हमारा कर्ज नहीं चुका पाते थे, लेकिन हम उनकी इन गाड़ियों को उन्हें वापस दे रहे हैं। तुम भी ले जाओ। यदि 2 की जरूरत हो तो 2 गाड़ियां ले जा सकते हो। नहीं नहीं सेठ जी, हमारे लिए एक ही बहुत है, हमारे बच्चे तो इसी से पल जाएंगे। ठीक है, वास्तव में धनी लोग ही लालची होते हैं। निर्धन बेचारे तो उतने में ही खुश हो जाते हैं जितने से उनका पेट भर जाता है। क्या कहा सेठ जी आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं, जाओ तुम गाड़ी ले जाओ और थोड़े से रुपये भी रख लो। सुखराम ने चांदी के कुछ सिक्के निकालकर उस युवक को, उस किसान को दे दिए। यह तो मैंने नहीं मांगे थे, कोई बात नहीं, यह हम अपनी खुशी से दे रहे हैं। हल बीज और बैलों के चारे के लिए क्या किसी से ब्याज पर रुपया लेते फिरोगे? यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। किसान बहुत खुश हो गया। बैलगाड़ी व नकद धन पाकर किसान अपने घर जा रहा था और साथ ही खुशी में यह गीत गाता हुआ जा रहा था। सेठ सुखराम तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। सेठ सुखराम तुम सदा खुश रहो। सुखराम जी आप तो देवता हैं। यही शब्द चारों ओर गूंजते नजर आ रहे थे। चोरी से जलेबी खा रहे सुखराम ने जैसे ही हर एक के मुख से अपनी प्रशंसा सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इससे पूर्व उसने कभी अपनी प्रशंसा किसी भी प्राणी के मुख से नहीं सुनी थी। यह सोचते हुए सुखराम ने जलेबी का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डालकर अंगूठे से मुंह साफ किया। फिर उसने गाड़ी पर बैठे जा रहे किसान की ओर देखा, जो कि बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए बार बार कह रहा था, धन्य हो सेठ सुखराम, आप तो मेरे लिए भगवान हैं, भगवान। सेठ सुखराम ने उसकी ओर बड़े ध्यान से देखते हुए पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? मैं गरीब किसान था, लेकिन सेठ सुखराम की कृपा से अब मैं निर्धन नहीं रहा। अरे वह इंसान नहीं, भगवान है, धरती का भगवान, यानी महापुरुष, जिसने मुझे बैलगाड़ी दी, साथ में बेशुमार धन भी। यह सब कुछ क्या तुम्हें सेठ सुखराम नहीं दिया है? हाँ हाँ, अरे भाई मुझे तो तुम भी बहुत गरीब लगते हो। अरे भैया, तुम्हारे इतने फटे कपड़े देखकर तो सुखराम तुम्हें बहुत कुछ देगा। जाओ जाओ, जल्दी चले जाओ। सुखराम ने अपने बैलों को पहचान लिया था। उसे इस बात का दुख था कि यह आदमी उसकी आंखों के समक्ष ही उन्हें ले जा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। जरूर मेरे घर से चोरी करके लाया होगा, उसने क्रोध में भरकर कहा।
तुम ये बैलगाड़ी चोरी करके लाए हो? अबे ओ कंगले, मुंह संभाल कर बात कर। सेठ जी के दान दिए माल को चोरी का माल बताते हुए तुझे शर्म नहीं आती? देखो तो सही कैसा जमाना आ गया। मैंने तो निर्धन समझकर सेठ सुखराम के पास जाने की सलाह दी है और यह मुझे ही चोर बनाने लगा। बकवास बंद कर। अरे 2 कौड़ी के किसान मुझे कंगला बता रहा है। क्या मैं तुम्हें कंगला लगता हूँ? तुम तो मुझे कंगलों से भी गिरे हुए लगते हो। इतने गंदे कपड़े तो इस शहर के कंगले भी नहीं पहनते हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ कि सेठ सुखराम के घर जाकर नए कपड़े ले लो, कम से कम देखने में तो अच्छा लगेगा। फिर तुझे कोई गरीब नहीं कहेगा, कोई कंगला नहीं कहेगा। सुखराम की समझ में अब कुछ कुछ आ रहा था। उसे संदेह होने लगा कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मुझे इसे बुरा भला कहने की बजाय अपने घर में घुसे उस चोर को देखना चाहिए। बस यही सोचकर वे तेज तेज कदम उठाता हुआ अपने घर की ओर जाने लगा। उसके मन में उनके अनेक विचार आ रहे थे। वह जैसे ही अपने घर के द्वार पर पहुंचा तो चौकीदार ने उसे वहीं पर रोक दिया और कड़क कर कहा, अरे रुक जाओ, कहाँ चोरों की तरह घुसे जा रहे हो? ओ वीर सिंह, क्या तुम मुझे रोक रहे हो? अपने मालिक के घर को अंदर जाने से रोक रहे हो? पापी है, नमक हराम कह के मैं अभी तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। वाह वाह वाह, मुझे एक कंगला नौकरी से निकालेगा? अरे मेरे मालिक को दुआएं दे जो इतना शरीफ है, दयालु हो गया है। यदि वह पहले वाले स्वभाव का होता तो कब का मुझे मेरी तबीयत साफ कर देता। लेकिन मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ वीर सिंह, उसने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। रहने दो भाई, रहने दो। यह तो भला हो मेरे मालिक का जिसने मुझे पहले ही बता दिया कि मेरी शक्ल सूरत का एक आदमी इसी शहर में चक्कर लगा रहा है। दरअसल वह बहुत बड़ा चोर व धोखेबाज है। वह मेरे घर में भी घुसने का प्रयत्न करेगा। जुबान को लगाम दे नमक हराम। कमीने, तू मुझे चोर कहता है? अरे वास्तव में चोर तो वह है जिसने मेरे घर का कब्जा कर लिया है। मेरे सेठ को तू चोर कहता है? यह कहते ही चौकीदार ने उसके सिर पर लाठी दे मारी। सुखराम लाठी के प्रहार से जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। जमीन पर घायल पड़ा सुखराम अपने मकान से निकलने वाले उन सभी लोगों को देख रहा था जो दान लेकर जा रहे थे। उसके साथ ही वह अपने भाग्य पे आंसू बहा रहा था, जिसके कारण आज वह घर का मालिक होते हुए भी घर के अंदर नहीं जा सकता था। कितना जुल्म हुआ है मेरे साथ, कितना बड़ा अत्याचार हुआ है। मैं राजा के पास जाकर न्याय मांगूंगा। इस आदमी को फांसी पर चढ़वाकर ही दम लूंगा। मेरा नाम भी सुखराम सेठ है। इस 420 लुटेरे डाकू को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सुखराम रोता रोता राजा के पास जा पहुंचा। राजा सेठ सुखराम को अच्छी तरह जानते थे, अतः उन्हें इस प्रकार रोते हुए देखकर पूछा, सेठ जी आप इस प्रकार बच्चों की भांति क्यों रो रहे हो? आप तो इतने बड़े दयालु और दानी पुरुष हैं। आप कल ही तो मुझसे इस बात की इजाज़त लेकर गए थे कि मैं अपनी संपत्ति को दान करना चाहता हूँ। महाराज आप भूल गए, वह मैं नहीं था। यह क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, वह मैं नहीं था बल्कि मेरी शक्ल का कोई दूसरा आदमी था। धोखेबाज 420 ठग जिसने मेरी उम्र भर की कमाई को दोनों हाथों से लुटवा दिया। आपके राज्य में अंधकार हो गया महाराज, लोग दिन दहाड़े ही लूटने लगे हैं। मुझे बचा लीजिए महाराज, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। मेरी संपत्ति तो गई ही, अब उसने मेरी बीवी बच्चों पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। कहते हुए सुखराम फूट फूट कर रोने लगा। अपने आप को संभालो सुखराम, हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम कभी भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तुम्हें न्याय मिलेगा। राजा ने तुरंत सेठ सुखराम को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। सिपाही सुखराम को पकड़कर ले गए। राजा ने दोनों को ही पास पास खड़ा करके देखा तो वह स्वयं हैरान रह गया कि इन दोनों में असली कौन है और नकली कौन। इंसाफ हो तो कैसे, लेश मात्र भी अंतर नहीं है। पहले वाला सुखराम मैले कुचैले कपड़े पहने हुए था, दूसरे ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इन वस्त्रों को देखकर न्याय नहीं किया जा सकता। अचानक राजा को तेज बुद्धि ने काम किया। उसने सोचा सबसे अच्छे तरीका तो यही है कि सेठ जी की पत्नी को बुलाया जाए, क्योंकि एक नारी तो धोखा नहीं खा सकती। तभी राजा ने अपने सिपाहियों से लक्ष्मी बाई को भी वहां बुला लिया। लक्ष्मी बाई राज दरबार में आई तो असली सुखराम भी उसकी पत्नी के रूप रंग को न पहचान सका। सुंदर, अति सुंदर, इन रेशमी वस्त्रों से सजी सबरी लक्ष्मी का रूप तो ऐसे निखर आया था जैसे बदली से चांद निकल आता है। इस चोर ने ना जाने उस पर क्या जादू कर दिया है जो रातों रात निखर उठी है। राजा ने लक्ष्मीबाई से कहा, देखो लक्ष्मीबाई, ये दोनों आदमी स्वयं को तुम्हारा पति बता रहे हैं। अब तुम ही यह फैसला करो कि इन दोनों में से कौन सा तुम्हारा पति है। लक्ष्मी ने उन दोनों को बड़े ध्यान से देखा। काफी देर तक देखने के बाद अंत में लक्ष्मीबाई ने नकली सुखराम की ओर संकेत करते हुए कहा, यही है मेरे पति, असली पति। इस पर असली सुखराम क्रोध से भड़क उठा। वह क्रोध से दांत पीसता हुआ कहने लगा, लक्ष्मी तुम पागल हो गई हो, तुम किसी वेश्या से कम नहीं हो।
कमीनी, उल्टा एक रात में ही तुम बदल गई। नए वस्त्र धारण करके तुम अपने पति को भी नहीं पहचान सकी हो क्या? यह सब उस धन का चमत्कार है जो कि उसने तुम पर लुटाया है। देखो झूठे नकली सुखराम, तुम राज दरबार में किसी भी नारी को गाली नहीं दे सकते। हाँ, यदि तुम्हें अभी भी कोई आशंका हो तो अपने पक्ष के किसी भी गवाह को बुला लो। हाँ महाराज, मैं गंगू नाई को अपने गवाह के रूप में बुलाना चाहता हूँ। राजा ने शीघ्र ही सिपाहियों को भेजकर गंगू नाई को भी बुलवा लिया। राजा ने गंगू नाई को देखकर कहा, देखो गंगूराम, ये तुम सुखराम के खानदानी नाई हो। नाई होने के नाते तुम इनके घर आते जाते भी रहते हो, अतः पहचान कर बताओ कि इन दोनों में असली सुखराम यानी तुम्हारे मालिक कौन है। गंगू नाई भी बेचारा उन दोनों को देखकर चक्कर में पड़ गया था, क्योंकि दोनों में कहीं कुछ अंतर नहीं था। फिर गंगू को ध्यान आया कि सेठ जी के सिर पर एक मस्सा था। उसने झट से उन दोनों के सिरों को टटोल कर देखा तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसने उन दोनों के सिरों में ही मस्से देखे। तभी गंगू ने राजा से कहा, महाराज अब तो मेरे भी वश की बात नहीं कि यह बात बता सकूं कि इन दोनों में से असली कौन है और नकली कौन। यह फैसला तो आप ही कर सकते हैं। असली सुखराम ने जब देखा कि गंगू नाई ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो अब तो उसके बचाव के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। अब तो बीवी बच्चे घर बार धन दौलत सब कुछ चला जाएगा। अब तो सब कुछ गया। क्या फायदा हुआ मर मर कर धन कमाने का? भूखे प्यासे रहकर धन जोड़ा था, कुछ भी खाया पिया नहीं, कुछ भी पहना नहीं, किसी को दान नहीं दिया, किसी का भला भी नहीं सोचा, यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों को भी खाने पहनने के लिए कुछ नहीं दिया। मुझे मिला क्या? उसके अपनों ने ही उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सब कुछ होते हुए भी वह हाथ मलता रह गया। वह सब कुछ ले गया जिसने कभी कुछ किया ही नहीं था। वाह रे नसीब, वाह, मेरा सब कुछ हवा के झोंके में की भांति उड़ गया। मैं अकेला कहाँ जाऊं, किधर जाऊं? कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं रहा। अब किसके लिए जीना, किसके लिए कुछ करना? उसके दिमाग पर सोचते सोचते इतना अधिक बोझ बढ़ गया कि वह राज दरबार में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। सुखराम जैसे ही बेहोश हो गिरा तो लोगों ने समझ लिया कि यह मर चुका है, लेकिन उसे गिरते देखकर किसी को भी कोई दुख नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी नकली सुखराम के पास खड़ी हंस रही थी। बच्चे भी मस्त खड़े थे। शहर के बहुत से लोग इस विचित्र झगड़े का फैसला सुनने हेतु आ गए थे, लेकिन सुखराम को मरते देखकर किसी को जरा भी उस पर दुख नहीं हो रहा था। जो लोग उससे कई बार कर्ज लेकर अपना काम चलाते रहे थे, उन्हें भी कोई दुख नहीं था। उन सबको तो उसी सुखराम से सहानुभूति थी जो दान कर रहा था, जो निर्धनों की मदद कर रहा था, जिसने अपनी पत्नी को नए नए कपड़े पहनाए हुए अपने बच्चों को खूब जी भरकर खाना पीना खिलाया। उस कंजूस सुखराम को लोग नफरत के भाव से देख रहे थे। सबने राजा से कहा, महाराज अब तो फैसला हो चुका, आप इस बेहोश सुखराम को दंड दें। नहीं, अभी फैसला नहीं हुआ है, पहले हम वैद्य जी को बुलाकर इसे होश में लाएंगे, इसके पश्चात ही फैसला होगा। वैद्य जी ने आते ही सुखराम की नब्ज देखी, फिर उसके दिल पर हाथ रखते हुए टटोल कर देखा और राजा से बोले, इस आदमी के दिल पर भारी ठेस लगी है, इसके इलाज पर बहुत सा धन खर्च होना है। वैद्य जी आप इसकी चिंता न करें, सारा धन मैं खर्च करूंगा। सुखराम ने फौरन कहा, महान, अति महान, ऐसे इंसान इस संसार में कहाँ मिल पाएंगे जो अपने शत्रु को भी जीवन दान देने के लिए तैयार है। वैद्य जी बेहोश पड़े सुखराम की दवाई देकर होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। होश में आते ही असली सुखराम ने राजा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मैं आपके और इन सब भाइयों के सामने अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अब असली सुखराम कोई भी हो, ये विवाद नहीं रहा। विवाद तो केवल यह रहा गया है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। मुझे इस मामले में कोई संकोच नहीं हो रहा कि मैं बुरा आदमी था। मैं यह भी मानता हूँ कि मैंने कभी किसी जरूरतमंद और दीन दुखियों की मदद नहीं की। मैं केवल धन के पीछे पागल फिरता था। उसका परिणाम अब मेरे सामने है। अब मेरे अपने भी मुझे अपना मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने जो अपराध किया उसकी सज़ा मुझे मिल गई है। अब मैं जा रहा हूँ दूर, बहुत दूर। यह कहते हुए सुखराम वहाँ से जाने लगा। उसी वक्त दानी सुखराम ने उसे पीछे से आवाज़ दी, ठहरो सुखराम, क्या तुमने मुझे सुखराम कहा? क्या तुम भी मानते हो कि मैं सुखराम हूँ? यह तुम क्या कह रहे हो? हाँ सुखराम, मैं मानता हूँ कि तुम यह सिर्फ सुखराम हो, लेकिन मैं तुम्हारा स्वर्गवासी पिता हूँ जो स्वर्ग लोक से तुम्हें यह पाठ पढ़ाने आया हूँ कि इस संसार में धन ही जीवन नहीं है। जिस धन के पीछे पागल होकर तुम अपना सब कुछ भूल बैठे थे, उस धन का अंजाम क्या हुआ? पल भर में मैं ही सब कुछ समाप्त हो गया। जो तुमने वर्षों से इकट्ठा किया था, जिस धन को पाने के लिए तुमने सब अपनों को भुला दिया, वह सारा धन एक झटके में ही समाप्त हो गया। अब तुम खाली हाथ जा रहे हो।
हाँ, और क्या करूँ? करना कुछ नहीं, अब तुम नहीं जाओगे बल्कि मैं जाऊँगा। मैं तो केवल तुम्हें समझाने आया था कि इंसान को जीने हेतु धन की आवश्यकता तो है, लेकिन धन के पीछे अपनों को भी बुला देना कोई दुविधा की बात नहीं है। पिताजी आप? हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अब मैं फिर वापस जा रहा हूँ। मैं तो प्रभु से यही 3-4 दिन उधार माँग कर लाया था, ताकि तुम्हें पथभ्रष्ट होने से बचा लूं। अब मेरा काम समाप्त हो गया, मैं जा रहा हूँ। पिताजी अपने पिता के गले लगने हेतु जैसे ही वे दौड़ा तो वे जा चुके थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू।